वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमरकृत्यासारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम परनय परमद याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। युग पुरुष का आविर्भाव। नूतन युग की शुरुआत की शुभ घड़ी होती है, तब वे संपूर्ण चराचर जगत को परिशुद्ध, परितृप्त, परिपूर्ण एवं परिपोषण देते हैं। तब उस व्याकुलता से प्रतीक्षारत नवीन युग की पदचाप की सुमधुर ध्वनि कर्णों में ही नहीं, अंतरात्मा को झंकृत करती हुई चली आती है। आशा, भरोसा, उमंग से मन प्रफुल्लित हो उठता है। उनकी प्रत्येक पदक्षेप, उनकी नित्य दिव्य लीलाएं मनुष्य मात्र को एक एक नवीन सीख देती है, जो भविष्य मानवों के लिए भी एक जीने की सीख देती हुई अमर कथा बन जाती है। युग धर्म के मूर्त प्रतीक उस दिव्य महामानव की अपूर्व दिव्य कथा श्रृंखलाओं को मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन द सत्संग चैनल लेकर आ रहा है। तो आए इन शिक्षाप्रद भक्तिमय कथा श्रृंखलाओं में से एक मनके की दानों को चुनते हैं, जो है लंबी टीक सीखा। घटना पावना के हिमायतपुर आश्रम की है। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के लीला सहचरों में से एक श्री पंचानन सरकार दासे सत्संग जगत पूर्णतः परिचित है। आजीवन श्री ठाकुर के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा, भक्ति, हृदय स्पर्शी कवित्व, कला, अपूर्व पांडित्य, अद्भुत तर्क शक्ति ने सभी को प्रभावित किया है। एक दिन बात ही बात में श्री ठाकुर पंचानंदा से पूछ बैठते हैं, अपना टीकी नहीं, आपको टीक सीखा नहीं है? पंचानंदा सिर पर हाथ फिराते हुए टीक के स्थान पर केस को स्पर्श कर श्री ठाकुर की ओर देखने लगते हैं। श्री ठाकुर पुनः इनसे बोलते हैं, नापित के बोले टीकी रेखे फैलन, नाई से कहकर टीक रख लीजिएगा। उसी दिन पंचानंदा नाई के पास जाकर केस को छोटा करवाकर टीक रख लेते हैं। इसके बाद से जब कभी ये श्री ठाकुर के निकट आते हैं, श्री ठाकुर इनसे टीक दिखाने को कहते हैं। इसी प्रकार दिन बीतते गए तथा पंचानंदा की टीक बढ़ती चली गई। जैसे जैसे टीक बढ़ती, श्री ठाकुर उसे देखकर खूब प्रफुल्लित होते हैं। अब सुस्पष्ट कट्टर सनातनी पंडित जैसी मोटी लंबी टीक उनके सिर पर विराज रही थी। श्री ठाकुर इनके आते ही बार बार इन्हें टीक दिखाने को कहते हैं तथा खूब खुश होते हैं। किंतु इससे भी श्री ठाकुर को संतोष नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने पंचानंदा को अपनी लंबी मोटी टीक के छोर पर एक फूल बांध लेने को कहा। ऐसा ही किया श्री पंचानंद सरकार ने। तब श्री ठाकुर ने उनसे कहा कि आप जरा सिर को हिलाकर टिक को नचाइए। पंचानंदा ने वैसा ही किया। तब श्री ठाकुर खूब खुश होकर हंसते हुए बोलते हैं, ए बार खूब भालो होय छे, अब खूब अच्छा हुआ है। इसी प्रकार श्री ठाकुर जब तब पंचानंदा के आने पर टिक नचाने को कहते और देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। उपस्थित प्रेमी भक्त वृंद भी प्रभु की यह कीड़ा कौतुक देखकर उनके साथ आनंदमग्न हो उठते। उस दिन किसको पता था कि भक्तों को आनंद पुलकित प्रेम विभोर करने वाला लीलामय का यह कौतुक कितना रहस्यमय, कितना सार्थक, कितना उद्देश्यपूर्ण, कैसा मंगलकारक था। यह बाद वाली घटना से सुस्पष्ट होता है। इसे अनुभव कर अनायास ही श्री ठाकुर के विषय में अवार्ड मनस गोचरम की बात स्मरण हो आती है। एक प्रखंड तार्किक पंडित पावना एडवर्ड कॉलेज में आते हैं। वहाँ के इन्हें गिने चुने पंडितों ने भी इनसे हार मान ली। उस तार्किक पंडित से मन ही मन तंग आकर उन्होंने कहा कि आप सत्संग चले जाएं।
वहाँ बड़े बड़े पंडित हैं। सत्संग के प्रति पावना एडवर्ड कॉलेज के पंडित वर्ग की धारणा अच्छी नहीं थी, अथवा यूँ कहें कि ईर्ष्यापूर्ण थी। उक्त पंडित को सत्संग भेजने के पीछे भी उनका अभिप्राय ईर्ष्या प्रेरित या दुर्भावनामूलक ही था। इन लोगों ने विचारा होगा कि सत्संग में जाकर यह पंडित यदि हार गया तो इनकी एडवर्ड कॉलेज के पंडितों की लाज और जान दोनों बची, और अगर सत्संग हार गया तो इन्हें मानो अपनी ही विजय का आनंद मिला। इस प्रकार उक्त पंडित की जीत हो या हार, इनके दोनों हाथों में लड्डू थे। गर्वोन्मत्त उक्त तार्किक पंडित ने शास्त्रार्थ की लालसा लिए सत्संग की ओर प्रस्थान किया। परंपरानुयायी पंडितों की तरह जीवन में कभी भी शिष्य ठाकुर को किसी से शास्त्रार्थ करते देखा सुना नहीं गया। श्रद्धालुओं की जिज्ञासा तृप्ति सदा ही वे करते रहे हैं। तब ऐसी भी कोई घटना शिष्य ठाकुर के दिव्य जीवन लीला के इतिहास में नहीं घटी कि कोई दाम्भिक, गर्वोन्मत्त यह महान पंडित व विद्वान, यह हठी तार्किक, मद मोह भंजक, ऋषि मुनि बंदित इनके दिव्य दरबार से निराश होकर यह स्वाभिमान लौट गया हो। इसे मायापति की माया या लीला जो भी कहें, उपयुक्त तार्किक पंडित जिस समय शिष्य ठाकुर के निकट आते हैं उस समय शिष्य ठाकुर के ही श्री चरणाश्रित विद्वान भक्त शिष्य श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा उनसे एक प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं। प्रश्न सुनकर भी महा आश्चर्य होता है कि उक्त पंडित को स्वयं शिष्य ठाकुर से कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं हुई। वह प्रश्न पंडित जी के सारे जीवन का एक अनुत्तरित प्रश्न, या ऐसा कहे कि भ्रांति उत्तरित प्रश्न था। उस प्रश्न का उत्तर तार्किक पंडित बड़ी सतर्कता एवं मनोयोग से सुनने लगते हैं। श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा शिष्य ठाकुर से प्रश्न करते हैं, योग शिचित वृत्ति निरोध का तात्पर्य क्या है? शिष्य ठाकुर का उत्तर का सारांश था, योग द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, अर्थात जीवंत आदर्श अथवा सत्य आचार्य के प्रति योग अथवा कर्ममय प्राणवंत अटूट लगाव अथवा प्रेम द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध या नियंत्रण होता है। यह संदर्भ शिष्य ठाकुर की एक वाणी में भी स्पष्ट होता है। सत्ता सच्चिदानंदमय है, असत निरोती है स्वतः ही। सच्चिदानंद का जो परिपोषक है वही धर्म है। धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग लाता है वृत्ति नियंत्रण, वृत्ति नियंत्रण लाता है धृति, धृति लाती है सहानुभूति, सहानुभूति लाती है संहति, संहति लाती है शक्ति, शक्ति लाती है संवर्धना, और धृति लाती है परिनिधान, परिनिधान से ही आती है समाधि, पुनः समाधि से आता है कैवल्य, तृष्णा का एकांत निर्वाण, महाचेतन समुत्थान। गीता में भगवान श्री कृष्ण की भी वही बात है, नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चातुस्य भावना न चाभावयतः शांतस्य कुतः सुखम। असमाहित व्यक्ति यह जो युक्त नहीं, उसके अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, एवं जो युक्त नहीं उसमें शांति भी नहीं होती, और शांति रहित व्यक्ति का सुख कहाँ। युक्त हुए बिना, या यूँ कहें कि योग के बिना बुद्धि, भावना, शांति, सुख कदापि संभव नहीं। चित्त वृत्तियों के निरोध या नियंत्रण की भी आवश्यकता इसलिए है कि अनियमित चित्त वृत्तियों शांति, सुख, आनंद को तो आने ही नहीं देती, जीवन को और भी अशांत, दुखी और जंजर बनाकर विनष्ट कर डालती है। इसलिए इष्ट
आचार्य आदर्श के साथ योगा योग यूनिफाइंग ऊर्जीय अटैचमेंट ठीक ठीक होने से ही चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। यही है महर्षि पतंजलि के उपयुक्त कथन योग चित्त वृत्ति निरोध का तात्पर्य। किंतु यह सनातन सत्य यथार्थ महर्षि की वाणी का वास्तव तात्पर्य जो श्री ठाकुर बताते हैं, बैठकर उत्तर सुन रहे उक्त तार्किक पंडित के पूर्व निर्धारित उनके समझे हुए अर्थ के अनुकूल नहीं होता है। कैसी विडंबना है! मानव ब्रह्मानंद की अनुभूति या ब्रह्मा ज्ञान की इच्छा तो कर भी लेता है, किंतु अपनी सीमित समझ क्षुद्र ज्ञान के कटघरे में ही बंद रहकर सब कुछ देखना समझना चाहता है, जानने का स्वांग करता है, किंतु श्रद्धा भक्ति विहीन ज्ञान का दंभ लिए केवल जानने के लिए ही घूमता फिरता है, भटकता है। पंडित जी शायद इसी भ्रांत ज्ञान को गांठ बांधे बैठे हैं कि चित्त वृत्तियों के निरोध या नियंत्रण से ही योग होता है। अर्थात पंडित जी पहले बीमारी को छुड़ाकर तब फिर दवा खाने की प्रतिज्ञा लिए बैठे हैं। इसी से श्री ठाकुर का उत्तर सुनते ही चट से बोल उठते हैं, यह अर्थ ठीक नहीं हुआ। श्री ठाकुर तब पंचानंदा को बुलाकर उनकी ओर इंगित करते हुए पंडित जी से बोलते हैं, यही यहाँ के पंडित हैं, आप इनसे बातें करें। इसके बाद पंचानंदा से उन्होंने पंडित जी को साथ लेकर जाकर बातें करने को कहा। पंचानंदा पंडित जी को साथ लेकर श्री ठाकुर के सामने से अलग चले जाते हैं। दोनों व्यक्तियों में बहस या शास्त्रार्थ आरंभ होता है। इसके पूर्व ही पंचानंदा ने नवागंतुक तार्किक पंडित के सामने एक शर्त रख दी। पंचानंदा बोलते हैं, शास्त्रार्थ में अगर मैं पराजित हो जाऊं तो मैं आपसे दीक्षा लूं, और अगर आप पराजित हो जाएं तो आपको मुझसे दीक्षा लेनी होगी। पंडित जी इस प्रस्ताव से थोड़े विस्मित से होते हैं, पर इस शर्त से सहमत हो जाते हैं और थोड़ी देर में शास्त्रार्थ प्रारंभ हो जाता है। कई घंटे तक शास्त्रार्थ का यह क्रम चलता गया। दोपहर के भोजन के समय कुछ देर के लिए विरति हुई और बहस पुनः जारी हो गई। दोनों ओर से स्वपक्ष पुष्टि के लिए युक्ति सारणी की बौछार चल रही है। लोग मानो सांसें रोके विजय पराजय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शाम को पंडित जी कुछ देर के लिए सोच के लिए जाते हैं। लौटकर जब आते हैं तब पंचानंदा की बातें या उक्ति केवल सुनते ही रहते हैं और बीच बीच में मात्र ठीक ही है कहते रहते हैं। यह सुनते सुनते अचानक पंचानंदा रुक जाते हैं एवं पंडित जी से बोलते हैं, जब मेरी बातें ठीक ही है तब और क्या, आप दीक्षा ले लीजिए। तार्किक पंडित जी को इससे असहमत होने का कोई और उपाय ही नहीं रहता है। आगामी दिन सुबह पंडित जी स्नान आदि से निर्वृत्त होकर श्री ठाकुर की दीक्षा ग्रहण करते हैं। अमोल रत्न परम नाम के रूप में पाकर उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। 1-2 दिन और आश्रम में रहकर श्री ठाकुर का अमृतमय दिव्य सानिध्य लाभ कर ये लौट जाते हैं। अब मैं पुनः श्रद्धालु भक्त पाठकों की लंबी टीक की बात स्मरण करा देना चाहता हूँ। प्रायः कट्टर सनातनी पंडित शिखा सूत्र टीक उपवीत विहीन व्यक्ति को मलेच्छ समझकर, अधमाधम समझकर, उसे द्विजाधम कहकर, विधर्मी कहकर शास्त्रार्थ की बातें तो दूर, उससे धर्म ज्ञान संबंधी बातें भी नहीं करना चाहते। तार्किक पंडित से शास्त्रार्थ के बाद श्री ठाकुर ने पंचानंदा से पुनः कभी भी टीक की बात तक नहीं पूछी, चर्चा तक नहीं की। टीक कहाँ है, कैसी है, कितनी लंबी है, कितनी मोटी, सिर हिला हिलाकर टीक के सिरे पर बंधे फूल सहित टीक को नचाने की बात शास्त्रार्थ के बाद ही समाप्त हो गई। इस दिव्य घटना का स्मरण होते ही गीता का यह श्लोक अनायास ही स्मरण हो जाता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुगर्याणः न त्वा
सत्वभ्यधिकः कुंतो यः लोकतर्ये यह प्रतिम प्रभावः। आप इस चराचर जगत के पिता एवं गुरु से भी श्रेष्ठ एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभावशाली, तीनों लोकों में आपके समान भी कोई नहीं तो अधिक कैसे होगा। भक्ति प्रेम मानस पटल पर उतर आता है और अनायास ही साष्टांग प्रणाम निवेदित हो जाता है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के देव दुर्लभ श्रीपाद पदों में वंदे पुरुषोत्तम। धन्यवाद मित्रों, जय गुरु। फिर मिलते हैं दयाल की एक और दिव्य लीला कथा लेकर। नमस्कार।